तो बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 8 समाकलन के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 8.2 के उदाहरण संख्या 6 से लेकर के उदाहरण संख्या 10 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, एक परवलय है x² = 4y और दूसरा एक वर्त है 4x² + 4y² = 9। तो बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 का भाग देते हैं दोनों तरफ, तो x² + y² = 9/4। चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं x² + y² = 3/2 का होल स्क्वायर। अर्थात ये हमारे पास में एक वृत्त है जिसका केंद्र तो 0 0 है और उसकी त्रिज्या रेडियस 3/2 है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम वृत्त और परवलय प्रतिच्छेद होते हैं, उनके निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने से तो देखिएगा, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो बच्चों समीकरण 2 है हमारे पास में 4x² + 4y² = 9 और समीकरण 1 है x² = 4y, x² = 4y। तो यहाँ से y का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो y = x²/4। तो ये y का मान हम यहाँ पे रख देते हैं। देखिएगा, इसलिए 4x² प्लस ये 4 ऐसे के ऐसे और हम y² इसका स्क्वायर करके रख देंगे, तो x⁴/16 = 9। तो बच्चों ये 4, तो यहाँ से देखिएगा 16x² प्लस x⁴ अपॉन 4 = अब ये 4 तो ले लिया हमने यहाँ पे, तो एलसीएम ले लिया था, तो ये 4 कर दिया, = यहाँ कर देते हैं 36। देखिएगा, तो इसको लिख सकते हैं x⁴ प्लस 16x² माइनस 36 = 0। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो x⁴ प्लस 18x² माइनस 2x² माइनस 36, ये हमने इसके गुणनखंड कर लिए। इसके यहाँ से x² कॉमन ले लिया, तो x² प्लस 18, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो x² प्लस 18 आ जाएगा। तो देखिएगा बच्चों, x² माइनस 2 = 0 आएगा और दूसरा आएगा x² प्लस 18 = 0। तो यहाँ से x बराबर ±2 ±√2। ठीक है बच्चों, अब ये हम y का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से x का मान +2 लेकर के y का मान निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से y का मान निकालते हैं, तो x बराबर √2 से y यहाँ पे रखते हैं x²/4 x² की जगह रखेंगे तो 2/4, तो ये आएगा 1/2।
2। तो y का मान हमें 1/2 प्राप्त हो रहा है और x का मान √2 प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये परवलय और वर्त का प्रतिच्छेद या सरल करने पर परवलय व वृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ से हो जाएगा अपना √2 और 1/2। ठीक है बच्चों, अब इसको हम समझते हैं ग्राफ से। देखिएगा, तो ये तो हमारे पास में वृत्त है जो हमें दिया हुआ है, ये वाला हमारा वृत्त है x² प्लस 4x² प्लस, या हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस y² इज इक्वल टू 9/4। x² प्लस y² इज इक्वल टू 9/4। तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई, इसकी रेडियस है 3/2, अर्थात इसकी रेडियस y का मान ये हमारे पास में 3/2 है बच्चों। अब देखिएगा, दूसरा है हमारे पास में परवलय x² इज इक्वल टू 4y। दूसरा परवलय क्या है बच्चों, x² इज इक्वल टू 4y। तो ये हमारे पास परवलय है x² इज इक्वल टू 4y, x² इज इक्वल टू 4y। अब देखिएगा, हम यहाँ पे जो पट्टियाँ लेते हैं वो क्षैतिज पट्टियाँ लेंगे इधर। तो ये पट्टियाँ एक बार, तो अब जो ये दोनों प्रतिच्छेद हो रहा है, तो y का मान हमने निकाल लिया था, x का मान √2, तो y का मान प्राप्त हुआ था 1/2। तो यहाँ पे ये 1/2 प्राप्त हो गया। अब बच्चों 0 से लेकर के 2 तक, तो ये पट्टियाँ किस पे जाएगी, इस परवलय के ऊपर। 0 से लेकर के 2 तो परवलय के ऊपर, और उसके बाद में 1/2 से लेकर के 3/2 तक, 1/2 से लेकर के ये 3/2 तक ये पट्टियाँ किस पे जाएगी, अब की बार इस वृत्त के ऊपर। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें अभिष्ट क्षेत्रफल, और उसको 2 से मल्टीप्लाई, जितना इधर है उतना ही उधर है, ये y अक्ष के प्रति सममित है, y अक्ष के सापेक्ष सममित है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल कौन सा वाला, ये वाला। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, OPAQO, OPAQO क्षेत्र का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, पट्टियाँ ले रहे हैं क्षैतिज, और क्षैतिज पट्टियाँ ले, इसका एक सिरा y अक्ष पे है, दूसरा पहले परवलय पे है, फिर बाद में वृत्त के ऊपर है। तो देखिएगा, तो लिमिट भी y की ली जाएगी। तो पहले तो 0 से 1/2, तो ये 0 से 1/2 तक, 0 से 1/2 पे किस पे जाएगी, हमें dy। तो x का मान हमें कहाँ से लेगा, परवलय से x का, परवलय का x, परवलय का x dy प्लस, अब उसमें क्या करना है, हमें किसका जोड़ना है, अभी उसमें जोड़ना है यहाँ से। देखिएगा, कहाँ से कहाँ तक लिमिट, 1/2 से लेकर के 3/2 तक, और किस में जाएगा, वृत्त का x dy। और बच्चों इनको भी 2 से करेंगे और इसको भी 2 से करेंगे, क्योंकि ये तो ये क्षेत्र होगा, तो ये भी है, तो इसको 2 से किया। ऐसे यहाँ पे ये प्राप्त होगा, इसको 2 से कर देंगे तो ये टोटल प्राप्त हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो ये पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, देखिएगा, ये 2 तो ऐसे के ऐसे, परवलय का x निकालेंगे, लिमिट 0 से 1/2, तो परवलय का x निकालना है। तो देखिए, परवलय क्या है हमारे पास में, x² इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x। तो x इक्वल टू 2√y आएगा। परवलय का x निकालेंगे तो x इक्वल टू 2√y आ जाएगा। तो ये मान यहाँ पे रख देंगे, ये रख दिया हमने 2√y
वाई डी वाई प्लस ये 2 लिमिट 1/2 से 3/2। वृत्त का x और वृत्त का x हमें पता है, ये हमें वृत्त का x यहाँ से, वृत्त है x² + y² = 9/4, तो y का मान यहाँ से, सॉरी x का मान यहाँ से निकालेंगे तो 9/4 - y² का अंडर रूट, तो ये यहाँ पे रख देंगे। तो देखिएगा बच्चों, ये लिखेंगे अपन अंडर रूट 9/4 - y² dy। बस यहाँ तक ही था। इसके बाद तो हमें समाकलन करना आता है और लिमिट रखना आता है और मान निकाल लेते हैं। देखिएगा बच्चों, तो ये 4 यहाँ से y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट है 0 से 1/2। ऐसे यहाँ पे देखिएगा ये 2 a² माइनस x² है, तो ये y/2 फंक्शन से यूँ का यूँ, तो 9/4 माइनस y² प्लस a²/2, तो a²/2 2 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। 9/4 को हमने किससे किया, 9/4 को 2 से किया तो 8 हो गया। अब देखिएगा साइन इनवर्स x की जगह है y और नीचे है हमारे पास में a का मान 3/2 और लिमिट है 1/2 से 3/2। ठीक है बच्चों, अभी तो हमें लिमिट ही रखनी है। देखिएगा, तो ये 4 और यहाँ से ये 2/3 इधर हम रखेंगे लिमिट, तो यहाँ 1/2 की पावर 3/2 रख दिया यहाँ पे तो, और ये 0 तो कोई मतलब नहीं है। प्लस यहाँ पे देखिएगा 2 अपर लिमिट रख देते हैं यहाँ पे y की जगह, तो 3/2 और 2 ऑलरेडी है तो 3/4। यहाँ पे देखिएगा 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 9/2 9/4 और यहाँ पे भी 9/4 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 9/8 साइन इनवर्स y की जगह हम रखें 3/2, तो ये 3/2 और ऑलरेडी 3/2 है, माइनस ये अपर लिमिट, अभी लोअर लिमिट रख देते हैं। तो देखिएगा यहाँ से लोअर लिमिट रखते हैं तो 1/2, तो ये 1/2 और 2 पहले से तो 1/4। आगे यहाँ पे भी रख देते हैं अंडर रूट 9/4 माइनस 1/4 प्लस, अब प्लस का आप इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं तो ये हम अपन इसको भी प्लस ही कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 1/2, ये 1/2 और अपॉन में है 3/2। ठीक है बच्चों, ये अपने पास में रख दिया। ये 2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको ब्रेक छोटा और ले लेते हैं, ये लो। ठीक है, अब देखिएगा, तो यहाँ से तो 8/3 और इसको लिखेंगे 1/2√2। ऐसे यहाँ पे प्लस 2, ये तो 0 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 1। ठीक है बच्चों, ऐसे ही यहाँ पे माइनस, यहाँ पे सोल्व करते हैं तो अपने पास में 1/4 और यहाँ से अंडर रूट में आएगा 8/4 प्लस 9/8 ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, 2 से 2 सॉरी, साइन इनवर्स 1/3। ठीक है बच्चों, इसके आगे इसका मान तो अपन π/2 रखेंगे और ये साइन इनवर्स 1/3 को ऐसे कैसे रखेंगे और ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। और ये कैलकुलेशन आप स्वयं करें। ठीक है बच्चों, अभी इसकी गणनाएं करिए और हमें फाइनल आंसर
प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा बच्चों, ऐसा हमने एग्जाम्पल में भी किया था। देखिए हमारे पास में एक वक्र है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, अर्थात इसके केंद्र क्या है 1 0 और इसकी त्रिज्या क्या है, रेडियस 1 है। ऐसे ही दूसरा एक और हमारे पास में वक्र है, वृत्त है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये 2। इसका केंद्र क्या है 0 0 और इसकी त्रिज्या 1। इसका केंद्र 0 0 है और इसकी रेडियस है 1। तो बच्चों ये वाला जो है वृत्त ये 2 हो गया। कौन सा वाला, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और दूसरा वाला ये है, ये वृत्त 1 हो गया। कौन सा वाला, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसका केंद्र क्या है 1 0। जिसका केंद्र क्या है बच्चों 1 0, ये 1 0। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, इसकी रेडियस है उसकी भी 1 ही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हमें 1 और 2 को हल करते हैं तो हमें इनके निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाएंगे। देखिएगा, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और पहले 1 को हल कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बच्चों इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1 रख देते हैं। तो देखिएगा, तो 1 माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें ये देखिएगा बच्चों 2, ये 1 चला जाएगा, 2x इक्वल टू 1। इसको उधर ले गया, इसको उधर ले गया, 2x 1, तो x इक्वल टू 1/2। x का मान 1/2 हम यहाँ से रखते हैं तो y का मान प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा वृत्त दूसरा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। देखिएगा, तो यहाँ से 1/4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/4, तो वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। तो देखिएगा y का मान हमारे पास में √3/2 प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ के निर्देशांक 1/2 और √3/2 प्राप्त होंगे। ऐसे ही -1/2 माइनस √3/2। अब हमें इस क्षेत्र का जो कलर्ड भाग है इसका हमें क्षेत्रफल प्राप्त करना है। अब बच्चों देखिएगा, पहले हम यहाँ पे ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ लेंगे, तो इसका एक सिरा x पे होगा और दूसरा सिरा कौन से पे जाएगा, वृत्त 1 के ऊपर। उसके बाद में ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 1/2 से, और फिर 1/2 से लेकर के 1 तक, 1/2 से लेकर के ये पट्टियाँ काटेंगे। तो ये पट्टियाँ देखो किस कौन से वृत्त पे जा रही है, ये इस वाले वृत्त 2 पे जा रही है। ठीक है बच्चों, बस यही बात हमें ध्यान रखनी है। इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल कौन सा वाला, ये वाला O, इसको दे देते हैं अपन A, ये B, O B, ये P, तो O B P A O। तो अभिष्ट क्षेत्रफल इज इक्वल टू किसका है, O B B P A O, O B P A O का क्षेत्र का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए, पहले हम देखिए यहाँ पे ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ काटेंगे तो ये कौन से वृत्त पे जा रही है, वृत्त 1 पे। तो ये वृत्त 1 का y dx,
लिमिट लेनी है dx की, अर्थात लिमिट देखते हैं। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 1/2 तक, तो यहाँ लिमिट लगा लेते हैं 0 से 1/2 प्लस दूसरा देखिए वृत्त, अब की बार यहाँ पे गौर करिए, ये किस पे जा रहा है, वृत्त 1 पे। कौन से पे, ये वाला वृत्त 1 पे वृत्त 2 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त 2 का y dx और इसकी लिमिट हो जाएगी 1/2 से, देखिए ये 1/2 से 1 तक, 1/2 से 1 तक मान रख देते हैं। तो 0 से 1/2 वृत्त 1 का y, और वृत्त 1 का y कौन सा है, वृत्त 1 ये रहा बच्चों वृत्त 1। तो वृत्त 1 का y यहाँ से निकालते हैं y का मान, तो y इक्वल टू यहाँ से y इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ रख देते हैं 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये dx प्लस ऐसे ही 1/2 से 1 तक वृत्त 2 का, और वृत्त 2 का y यहाँ से, तो वृत्त 2 का y यहाँ से लेंगे तो 1 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट dx। यही था बच्चों। इसके बाद में तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, या यहाँ पे हम x माइनस 1 को t मान लें, x माइनस 1 इक्वल टू t, तो dx इक्वल टू dt। लिमिट भी देख लेते हैं, जब x इक्वल टू 0 तब t इक्वल टू -1, और जब x इक्वल टू 1/2 यहाँ पे रखेंगे 1/2, तो देखिएगा यहाँ पे 1/2 -1, यहाँ पे 1/2 रखा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/2 इज इक्वल टू -1/2। तो ये हो जाएगा तब t इक्वल टू -1/2। हमने जब क्या किया, x बराबर 0 तो 0 रखा तो -1, और जब x बराबर 1/2 था तो यहाँ पे हमने 1/2 रखा, तो क्या हो जाएगा t बराबर -1/2। देखिएगा, इसलिए एरिया इज इक्वल टू लिमिट कौन सी हो जाएगी, -1 से -1/2। इसको लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट, ये dt प्लस यहाँ पे 1/2 से 1 माइनस x स्क्वायर dx। फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चों, तो t/2 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स t/1 इसकी लिमिट लगा देते हैं -1 से -1/2। ऐसे यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे भी लगा देते हैं, तो x/2 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x/1, और इसकी लिमिट है 1/2 से 1 तक। देखिएगा बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देते हैं, तो पहले -1/2, तो -1/2, और ये 2 पहले तो 1/4। यहाँ पे 1 माइनस 1/2, तो ये 1/4। ठीक है बच्चों, 1 माइनस 1/4 प्लस 1/2, ये ऐसे कैसे, साइन इनवर्स t की जगह रखा -1/2। अब यहाँ पे भी माइनस लगा देते हैं, ये अपर लिमिट हो गया। ठीक है बच्चों, अपर लिमिट लगा दिया, माइनस के साथ में लोअर लिमिट भी लगा देते हैं। तो लोअर लिमिट देखिएगा -1/2, और 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा। 1 माइनस यहाँ पे रखेंगे तो ये 0, ये प्लस 1/2 साइन इनवर्स -1। ये हमने इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख दी, प्लस ये प्लस वाला यहाँ पे अपर लिमिट लगा दे, तो 1/2
यहाँ पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0, तो सीधा ही 0 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1, ऐसे ही माइनस, या माइनस लगा देते हैं 1/2, तो 1/2 पहले से था तो 1/4, यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने रख दिया है और अभी मान हमें पता ही है, ठीक है बच्चों। और ये मान रख के हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें फाइनल आंसर 2π/3 माइनस √3/2 वर्ग इकाई इसका उत्तर प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो साइन इनवर्स इसका मान π/6 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी माइनस का साइन इनवर्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स π/2 पे ऐसे भी ये भी हो जाएगा। ये मान रखेंगे और सोल्व करेंगे तो हमें ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक वक्र है, कौन सी आकृति का, परवलय का, y = x² + 2, अर्थात इसके जो शीर्ष होंगे वो आप अपने पास में 2 पे है तो 2 0। ठीक है, अब देखिए एक रेखा है, रेखा क्या है, y = x, और दूसरा है x = 0 और x = 3, x = 0 और x = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो 3 चीज़ हो गई हमारे पास में, 1 2 और ये 3। इन तीनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिएगा बच्चों, इसको समझते हैं ग्राफ से। तो ये हमारा परवलय हो गया, कौन सा परवलय था, y = x² + 2, y = x² + 2। ये इसके निर्देशांक हो गए 0 2। ठीक है बच्चों, 0 2। अभी ध्यान दीजिए, और ये एक रेखा है y = x और x = 0 और x = 3, ये x = 3। तो इससे घिरे का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्र जो एरिया है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना। ये डॉट डॉट एरिया है, हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। अब इसके लिए बच्चों ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे इसके ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ लेते हैं वर्ताकार, ऐसे, ये पहले ऐसे पूरा। ठीक है, उसके बाद में हम उसमें से एक पट्टियाँ यहाँ पे लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एरिया में से हम ये एरिया घटा देंगे तो हमें अपना इस वाले एरिया का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब उसके लिए हमें क्या करना है वो देखिए, ये क्या है, x पे है तो इसकी चौड़ाई dx, ये y और y का मान यहाँ से परवलय से मिल जाएगा। ऐसे ही ये इसको यहाँ पट्टियाँ काटेंगे तो इसका x ये dx है और ये किस पे जाएगा, इस रेखा के ऊपर y = x। तो देखिएगा, और लिमिट कहाँ से है, 0 से 3 तक। इसलिए अभिष्ट क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा हमारे पास में, ये वाला OCBAO, क्षेत्र का क्षेत्रफल। इज इक्वल टू, अब देखिएगा पहले हम कहाँ पे पट्टियाँ काट रहे हैं, पहले हम पट्टियाँ काट रहे हैं परवलय के ऊपर, तो वहाँ पे कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 3 तक। तो ये तो लिमिट हो गई इसकी 0 से 3 dx, और उसका सिर कहाँ पे जा रहा है, y, तो परवलय का y dx माइनस ये यहाँ से हो जाएगा पूरा 0 से 3। अब उसमें से क्या हो जाएगा, 0 से 3 कौन सा कर जाएगा, रेखा का y dx
माइनस 0 से 3 रेखा का y dx। देखिएगा तो 0 से 3 परवलय का y, और परवलय का y हमारे पास में पता है क्या है, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx माइनस 0 से 3 रेखा का y, और रेखा का y क्या है हमारे पास में x, ये x dx। समाकलन कर लेते हैं बच्चों। तो x की घात 3/3 प्लस 2x, यहाँ तो लिमिट है 0 से 3, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 3। देखिएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देते हैं, तो 27/3 प्लस 6, और माइनस 0 लगाएंगे तो माइनस 0। ऐसे ही माइनस यहाँ पे 8/2 यहाँ रखा, तो 3 की घात 2, तो ये हो जाएगा 9। 3 की घात 2 रखाएंगे तो 9/2 माइनस 0। देखिएगा बच्चों, हम इसको किया तो 9 प्लस 6, और यहाँ से माइनस 9/2। तो ये हमारे पास में बच्चों 15 माइनस 9/2, और तो हम इसको 30 माइनस 9/2, तो 21/2 वर्ग इकाई। तो बच्चों ये क्षेत्र जो 3 कौन सी आकृतियां हैं, एक परवलय है, एक ये परवलय है, एक हमारे पास में रेखा है y बराबर x, और दूसरा x बराबर 3। इस क्षेत्र से घिरे क्षेत्र का हमें ये क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो हमें फाइंड करना है, हमें यही निकालना है कि कौन से क्षेत्र का जोड़ना है और किस में से घटाना है, और उसके लिए हम आयताकार पट्टियाँ, क्षैतिज पट्टियाँ या ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऊर्ध्वाधर पट्टियाँ ली है बच्चों, जिसका एक सिरा x था और दूसरा इसके ऊपर परवलय के ऊपर था, जिसका मान y का मान ये dx और ये y, और y का मान हम यहाँ से निकाल लिए। माइनस अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा 0 से 3 तक। अब उसमें से इस क्षेत्र का जो एरिया है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और उसके लिए हमने यहाँ पे पट्टियाँ काटी, यहाँ छोटी छोटी इधर सारी, और ये पट्टियाँ कहाँ से, ये यहाँ से, ये भी 0 से 3 तक है, ये 0 से ये 3 तक है, यहाँ dx है, ये पट्टियाँ y का सिरा, दूसरा सिरा y पे रेखा पे, और रेखा का y क्या है x, और हमने इसको घटा दिया। तो बच्चों हमें ये क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया, और उसका मान हमारे पास में 21/2 वर्ग इकाई प्राप्त हुआ है। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 4 से लेकर के आगे के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।